अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। डॉक्टर साद बशीर मलिक आज भी हमारे साथ इस सेशन में हैं और आज मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि हर इंसान ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है, जितनी भी जस्तजू करता है, उसके पीछे उसका मकसद तो सिर्फ एक ही होता है और वो होता है खुशी हासिल करना। हाउ टू बी हैप्पी। साइकियाट्री साइंस इसके बारे में क्या कहती है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम खुशी हासिल कर भी सकते हैं? इज़ देयर एनी वे वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन्स टू बी हैप्पी? यही सब आज जानेंगे हम डॉक्टर साद से। डॉक्टर साद, बहुत बहुत शुक्रिया टू बी पार्ट ऑफ आवर शो। और यकीन माने मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती बिकॉज जिस तरह हम चाहे चंद लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और जिस तरह की मुझे फीडबैक आ रही है और इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हैं, आई स्वेयर मेरे पैसे पूरे हो गए। I'm grateful, thank you. तो डॉक्टर साहब मुझे अब बताएं, हाउ टू बी हैप्पी सीरियसली। ये एक एरिया है जो पिछले तकरीबन 20 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों को एग्ज़ामिन और ट्रीट किया है, हज़ारों को ट्रेन किया है, हज़ारों को पढ़ाया है और मैंने देखा है कि चाहे आप सबसे खूबसूरत तरीन शख्सियत हों, चाहे आप सबसे मालदार हों, आप मशहूर हों, आप पावरफुल हों, कुछ भी हो, आप खुश नहीं हैं, जिसको हम असल खुशी कहते हैं। और ये मुझे बहुत एक किस्म का मेरे लिए एक चैलेंज था। वाई आर पीपल सो अनहैप्पी? लोग समझते हैं कि पैसा होगा तो हमें खुशी मिलेगी। जिनके पास पैसा है वो समझते हैं कि हमें अच्छा पार्टनर मिलेगा तो खुशी मिलेगी। जिनके पास दोनों हैं वो समझते हैं हमें पावर मिलेगी तो खुशी होगी। जिनके पास वो है वो कहते हैं हमें मशहूरी मिलेगी। विद द रिजल्ट दैट इफ़ यू हैव एवरीथिंग यू कैन स्टिल बी वेरी अनहैप्पी। सर, व्हाट इज हैप्पीनेस? Happiness basically is a state of mind जिसके अंदर एक sense of peace, contentment, satisfaction होती है और इसको आपने सबसे पहले pleasure से अलहदा करना है। Pleasure is one thing, happiness is something very different. 3 चीज़ें इनको differentiate करती हैं। Pleasure basically is transient, वक्ती तौर पे होता है, चाहे वो एक अच्छा मील है, अच्छा म्यूज़िक है, एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, इट्स टेम्पररी। दैट्स एड्रेनलिन रश। दैट्स प्लेजर। ओके। दूसरा प्लेजर जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। खाना मिलेगा तो आपको खुशी होगी, आपके पास एक पार्टनर होगा तो आपको फिज़िकल एक्सपीरियंस होगा। और तीसरी बात, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेंसेस, टच, टेस्ट, विजुअल सेंस, इनसे आपको प्लेजर मिलता है। सो इट्स टेम्पररी, इट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इट्स मोर व्हाट वी कॉल sensual, SENSUAL. Happiness is more to do with the soul. It's more or less permanent and it is not dependent on outside factors always. And it's more to do with your inside. So जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो एक लिमिट के बाद वही खाना अगर आप ज़्यादा खाएं तो जहर बन जाता है। हैप्पीनेस के साथ ये नहीं होता। You don't die from an overdose of happiness. It's always there because it's got to do with the soul. So हम लोग प्लेजर और हैप्पीनेस को कंफ्यूज कर देते हैं। सर, तो जैसे मोमेंट्स जब आपको बहुत प्लेजर, जिसको मैंने अभी कहा एड्रेनलिन रश होता है और हम उसको ही समझते हैं कि दैट्स द पीक ऑफ हैप्पीनेस, और वो जब नहीं होता आपको ऑब्वियसली उसके तो मोमेंट्स ही होते हैं। Absolutely. तो यू टेंड टू फील अनहैप्पी, आई गेस, नो? और शायद उसी चीज़ की एडिक्शन में कि मुझे वही वाला प्लेजर दोबारा मिलता है, आप बहुत गलत हरकतों पे भी चले जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ड्रग्स है। बिकॉज दैट इज समथिंग, मतलब टॉक्सिकेशन या ड्रिंकिंग, दैट गिव्स यू अ हाई एंड यू फील वेरी हैप्पी. So that is artificial happiness.
Absolutely, whether the addiction is of drugs, pornography, gambling, it could be anything as long as the effect is transient, and with time you need more and more of it Yes. and more variety. वो जो anticipatory pleasure होता है ना, वो addictive. कि मैं उस स्टेट में चला जाऊँ। तो सर फिर जो एक परमानेंट हैप्पीनेस है, हैव यू मेट हैप्पी पीपल वैसे इन योर एंटायर एक्सपीरियंस? Yes, I have met very few happy people, and they were people whose happiness had nothing to do with money, fame, beauty, power, or the best partner in the world. They were aloof from all that, and their happiness was within themselves. They were not looking for it outside. You can't go and buy a bucket of happiness. कोई भी जितनी मर्जी दुनिया की आपके पास दौलत हो, आप खुशी को बाजार से नहीं खरीद सकते। और एक कभी आप ये एक्सरसाइज करें कि अगर मेरे पास दुनिया की बेशबहा दौलत हो, जितनी मैं तसव्वुर कर सकती हूँ, तो मेरी लाइफ में कितना चेंज आएगा। ये मैंने हज़ारों लोगों को एक्सरसाइजेस कराई हैं, और आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी में बहुत कम चेंज आएगा। यू विल नॉट चेंज योर पेरेंट्स, यू विल नॉट चेंज योर चिल्ड्रन, योर बेस्ट फ्रेंड्स, द थिंग्स दैट गिव यू पीस, द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, you will not change them. You will still sleep in one bed, walk in two shoes. You can't have more than 3 meals a day. और आप यकीन करें, सर आप कह रहे हैं कि अंबानी खुश नहीं होगा? not necessarily. देखिए, हॉलीवुड स्टार्स का आप ले लें, if wealth, fame was the criteria of happiness, they would be the happiest people. Most of them No, are. they have the highest rate of drug addiction and divorce and depression. और हमारे यहाँ भी showbiz में they have one of the highest rates. So इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अगर मशहूर हैं, showbiz में हैं, famous हैं. This is something that you either manufacture it, develop it, और आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना लिया है कि जिस लेंस से आप दुनिया को, हालात को देखते हैं, वो पॉजिटिव है। उन लोगों के पास थोड़ा भी जो हो वो खुश रहते हैं, और जिनका नेगेटिव लेंस होता है दे आर मिजरेबल, चाहे कितना भी उनके पास माल हो। देखिए ना, जैसे अगर मेरे घर में 2 AC चलते हैं तो मेरा खर्चा भी उतना होता है, मुझे उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है। आजकल शादियों पे इतने खर्चे होते हैं कि आपके बच्चों की शादी का जब टाइम आ रहा होता है आप बड़े वरिड रहते हो, मैं ये कैसे करूँगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स के दरमियान आप कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए, अगर तो आपकी खुशी का दारोमदार दौलत पे है और पैसे के, ये सर्वाइवल की मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट ना। अब इस गर्मी में ये तो नहीं हो सकता कि मैं AC ना चलाऊँ। जितनी रिसर्च हुई है हैप्पीनेस के ऊपर, दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि जब तक आपका लाइफस्टाइल जो है, आपकी बेसिक नीड्स जब तक पूरी नहीं होती, वो जो भी हो, सेफ्टी है, हाउसिंग है, हेल्थ है, जॉब है, फैमिली लाइफ है, एंटरटेनमेंट है, बेसिक नीड्स अगर आपकी पूरी नहीं होती तो यू कैन नॉट बी हैप्पी। बट वंस योर बेसिक नीड्स आर मेट, accumulating more and more wealth has little to do with happiness. So अगर आप समझते हैं कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, we are assuming that they are basic. तो I can't expect you to be happy. जिसका बच्चा बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, वो नहीं खुश रह सकता। जिसके घर में खाना नहीं है, पॉवर्टी है, या जिसके हाँ कोई और इश्यूज़ है, you can't be happy. So 80% of our population in पाकिस्तान, जहाँ पे आपकी स्टेट आपको बेसिक राइट्स देने से माजूर है, ना आपको इज़्ज़त की छत मिलती है हुकूमत की तरफ से, ना इलाज मिलता है, और यहाँ तक कि आपको तो खालिस खाना भी नहीं मिलता, और जो मिलता है इतनी मिलावट वाला। तो 80% आबादी तो हमारी फिर
ऑटोमेटिकली ना खुश हुई ना डॉक्टर साहब? That is true. We have one of the highest rates of depression anywhere in the world. अगर आप कोई भी डिप्रेशन का क्वेश्चनियर लेके जाएं, मजाक में चले जाएं, इछरा चले जाएं कहीं भी, और आप वहाँ पे लेट से 100 औरतों का क्वेश्चनियर भरें, you will find a lot of them are very depressed and they don't even know it. हम ऐसे सिचुएशन में हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कितने मिजरेबल हैं। हम उस स्टेज में हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन पे जुल्म कर रहे हों और वह जुल्म के आदी हो जाए, तो थोड़ा सा जो रिस्पाइट मिलता है जुल्म से, वो उनकी खुशी बन जाती है। We are in that kind of a situation. So we just living day to day, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंजॉय करना ज़िंदगी, वो 80% को मेरा नहीं ख्याल उनको नसीब होता है। चले सर, अब आप हमें वो तरीके बताएं जिससे अगर हमारा प्रोग्राम कोई देख रहा है तो उससे कुछ लर्न कर सके और एक असल खुशी और कंटेंटमेंट की तरफ। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये जहन में रखना है कि खुशी के सोर्सेस क्या हैं। एंड when I discovered this, I was surprised. हम जिन चीज़ों से खुशी समझते हैं, obtain करते हैं, material gains, that only matters 20%. 40% is whether you know the strategies to generate happiness, which we can talk about now. And very importantly, the third is 50% कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ यू हैव डेवलप्ड इनटू अ पर्सनालिटी व्हिच इज मेलनकॉलिक, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी मिजरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज द वे ही लुक्स एट द वर्ल्ड, इंटरप्रेट्स इट, रिस्पॉन्ड्स टू इट इज ऑल नेगेटिव। So we have 50% your personality, 20% material gains, and 40% how to generate happiness. इसमें you could ask me कि material चीज़ें जो है उनसे खुशी 20% क्यों है? I mean, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, लॉटरी निकल आई, अच्छी शादी जगह पे हो गई, बड़े अरसे बाद बच्चा पैदा हो गया, तो ये चीज़ें खुशी क्यों नहीं देती? The reason for that is, एक टर्म हम यूज करते हैं, hedonic adaptation. What's that? Hedonic adaptation. Okay. Which means that you adapt or habituate to happiness. So आज आपकी लॉटरी निकल आती है 1 करोड़ की, you will be over the moon, लेकिन आज से 2 हफ्ते बाद आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस तकरीबन गुजरी हुई कल जितना होगा। You adapt to it. Oh. You may marry the best person that you can think of 20 years ago. Today, वो हैप्पीनेस नहीं है जो आपको पहले दिन थी। आपकी बच्ची जब पैदा हुई, जो खुशी आपको उस दिन थी, आज वो नहीं है, because we adapt. And this is the reason why material gains don't give long standing happiness, because you adapt to them. Yeah. तभी ये 20% से ज़्यादा नहीं। मतलब अभी मैं कोई नई चीज़ खरीद लूँ, लाइक मेरी तो 5 मिनट्स की रह गई है ना, अलमारी में चली गई, बस खत्म। लोग 20% के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एंड लॉट ऑफ अस जिनको हम कहते हैं रिटेल थेरेपी जो हम करते हैं, आई थिंक इट्स गेटिंग एडिक्टेड टू only 5 minutes of excitement. वो भी प्लेजर है, हाँ. it's really not happiness. So we must understand कि ये जो हम इर्द गिर्द में material gains के पीछे भागते हैं, this only matters 20%. Now coming to strategies, there are so many, but let's just discuss 4 or 5. The first one is, which I think is very simple, bring down your threshold of happiness. अपना मेयार नीचे ले आइए जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। लाइक अगर आप सुबह उठे हैं और आपके आपके बाजू और आपकी टांगें, लिब सारे काम कर रहे हैं, आप सही है, योर हस्बैंड इज़ राइट, योर किड्स आर फाइन, बी हैप्पी,
If you have breakfast, enjoy the food, be happy. If you have a warm shower, be happy. If you have a car to take you to work, be happy. There are so many things. Just bring down your standard of happiness and you have manufactured a lot of happiness. Don't take things for granted. So, जब भी आप low feel करें, you should ask yourself, what are the things that could have gone wrong today? क्या बच्चे स्कूल से वापस आ गए खैरियत से? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? कोई अगवा तो नहीं हुआ? कोई घर में बिजली चल रही है? यानी बुरे का सोचो ताकि जो है उसमें you feel better. So just think of all the things that have gone wrong. Could have gone and wrong. haven't. Yeah. So one is bring down your threshold of happiness. And number two is build up your support systems. हमारी लाइफ में हम अक्सर एक या दो लोग होते हैं जिनको अपना एंकर पर्सन बनाते हैं, चाहे वो हमारा पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या भाई या पेरेंट्स या हमारा ऑफस्प्रिंग। आपको एक पिलर पे सारी अपनी जो ज़िंदगी की इमारत है नहीं बेस करनी चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 9 सपोर्ट सिस्टम्स। Alright. और उसमें you should have number 1 relations. You can have your connections with people outside your family. You can have your hobbies. You can have religion. You can have your health. You can have at least 9 pillars होने चाहिए ताकि अगर एक को लैप्स करता है So you have other two, yeah. अगर आपने सारी उम्मीदें, सारी होप्स और सारी खुशियाँ एक इंडिविजुअल पे बेस कर दी हैं, तो अगर वो इंडिविजुअल आपको धोखा देता है या आपसे दूर हो जाता है, यू आर लेफ्ट विद नथिंग। तीसरी चीज़ है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो है आपके जहन की सोचें। बिकॉज आपकी जो सोच है वो चूँकि 80% नेगेटिव होती है, 20% पॉजिटिव होती है, तो वो एक बहुत हर एक की जी जनरली, बिकॉज हमें ज़िंदगी में एज चिल्ड्रन क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट तकरीबन बिल्कुल नहीं किया जाता। दैट इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज टेलिंग यू आर नो गुड एंड यू आर नॉट वर्थ इट एंड यू आर बैड। और वो जो एक प्लेयर चलता रहता है वो आपको हर वक्त एक नेगेटिव मूड में लाता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स और जो नेगेटिव थॉट्स है उनको रिप्लेस करें विद पॉजिटिव थॉट्स। सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स। उसके लिए मेडिटेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल। और अपने आप को, जो पहले भी हमने कहा कि आप अपने आप को अपनी थॉट्स से डिस्टेंट रखें, फासला। यू एंड योर थॉट्स आर नॉट द सेम थिंग। ख्याल तो कोई भी आ सकता है। एग्जैक्टली। इसकी मैंने जो एक डेवलप की है एक्सरसाइज कि आप अस्यूम करें कि आप बरसात में बाहर घास पे लेटे हैं और बारिश आ रही है हल्की हल्की। इमेजिन दीज आर योर थॉट्स, लुक एट देम, डोंट थिंक दे आर यू, लुक एट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। और उनमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ न्यूट्रल है, डिपेंडिंग ऑन योर माइंड सेट। जिसका माइंड सेट नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही नज़र आएंगी। So look at your thoughts and handle them and try to replace your negative thoughts with positive ones, ताकि आपका जो जहन है, जैसे पहले भी कहा था, it becomes an emotional garden, not a jungle. अगली स्टेप जो आप कर सकते हैं वो है आपकी जो expectations होती हैं लोगों के साथ, particularly in our culture where we are very intertwined with our relations. हमारी अक्सर एक्सपेक्टेशंस वो होती हैं जो दूसरा डिलीवर कर सकता है पर करना नहीं चाहता, या डिलीवर करना चाहता है पर कर नहीं सकता। बट वी डू नॉट मेक द डिफरेंस। एक शख्स है जिसमें एबिलिटी है बट ही डजंट वांट टू डू इट, और दूसरे उसमें एबिलिटी ही नहीं है मच दैट ही वांट्स टू डू। बट वी आर हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून कि इसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। और रवैये लोगों के नहीं तंग करते, तवक्कुआत आपको बर्बाद करती हैं जो आपने रखी हैं। सो लाइफ में
मैं तो सिखाता हूँ कि आपके पास 3 लेवल्स होने चाहिए एक्सपेक्टेशंस के। ओके, सबसे घटिया लेवल वो है जिसमें यू आर सो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन दैट यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्सन। लव एडिक्शन जो जी, आपने वो की। लव एडिक्शन वाला मामला है, रिलेशनशिप एडिक्शन के वो है तो आप फंक्शनल हैं, वो नहीं है तो आपको लैप्स कर जाते हैं, वो अच्छी बात करता है तो आपको पॉजिटिव That इंजेक्शन। usually happens in an affair. Yes, Yeah. but also in a joint family system. Because if a mother-in-law, अगर आपके खामद की वालिदा आपकी तवक्कुआत आपसे रखती है और उसका भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है कि आप परफॉर्म कैसा कर रही हैं बहू के तौर पे, तो वो भी एडिक्टेड है इन वन वे। हर पीस ऑफ माइंड इज डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस। Yeah, yeah. And most of the women, they go through all that. Yes, and of course when you are in love with somebody. दूसरा लेवल है जो बेहतर है वो है प्रेफरेंसेस का लेवल। प्रेफरेंसेस में ये है कि you would like the other person to do it, but if he doesn't, you can manage. चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम हो, इसमें थोड़ा सा सुकून रहता है कि अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है फाइन, इफ़ यू डोंट यू कैन मैनेज दैट। Okay. और इससे बेहतर तरीका है एक्सेप्टेंस का, जहां आपकी एडिक्शन बिल्कुल नहीं होती दूसरों के साथ। यू एक्सेप्ट देम एज दे आर। दिस दे कैन डू, दिस दे कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर, एंड यू एक्सपेक्टिंग देम टू बी डिफरेंट इज योर मैडनेस, इट्स नॉट देयर्स। And not even their problem. Yeah. So that is the best way to live. But I would say, Dr. Saad, कि इसके लिए तो आपको बहुत एक emotional intelligence की ज़रूरत है to get there. Excellent. That absolutely, that is the right word. You have to manage your relationships. You have to decide addiction to somebody, to anybody is bad because you have become a slave. Yeah. Preferences का जो level है वो बेहतर है because you are not disturbed by what is not being given to you, and you're happy when it's given. And acceptance is that your happiness has nothing to do with it. कोई कर देता है वो भी अच्छा है, नहीं करता fine. Your happiness is from within you. And this is a beautiful feeling if you can develop it. आप आज़ाद हो जाते हैं. You are liberated from other people's opinions, their behaviors, and what they think about you. उसके बाद आ जाता है मीडिया का रोल। Okay. When you look at the world through the media, you get a very negative, because media आपको हमेशा उस जहाज़ का जिक्र करता है जो क्रैश करता है, जो हज़ारों जहाज़ सेफली लैंड कर गए वो नहीं बताता। वो जो एक बच्चा किडनैप हुआ है वो बताएगा, जो करोड़ा बच्चा घर पहुंच गए हैं बच्चे उनका नहीं बताएगा। Exactly. Yeah. So the media gives you a very negative view of the world. एक तो ये इशू है, और दूसरा है आपके ये जो गेम शोज़ हैं और दूसरे शोज़ हैं जिसमें दे आर अवॉर्डिंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राइजेस, एंड यू स्टार्ट वंडरिंग कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, मुझे काश मिल जाता ये अवार्ड, या मैं अगर इस तरह परफॉर्म करता। So these are two ways the media depends. When you start comparing yourself. Yes. देखिए ना, एक 18-19 साल की बच्ची है, when she watches a young actress being given an award and everybody is clapping and she is considered extremely beautiful performer, so she feels why not me? So either way, चाहे आपको ये fear हो कि यार कल बच्चे जा रहे हैं स्कूल, खैर से जाएंगे कि नहीं, बिकॉज ख़बरें नेगेटिव इतनी हैं, और दूसरा ये जो फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन है कि इफ़ शी और ही कैन गेट इट, व्हाई नॉट मी? इफ़ दिस पर्सन कैन अफोर्ड बोटॉक्स एंड फेस लिफ्ट एंड ऑल दैट, व्हाई कांट आई जस्ट बिकॉज आई एम पुअर? सो ये चीज़ें भी आपके अंदर happiness को कम कर देती। But डॉक्टर साहब, फिर इसका तो I mean this is going to be everywhere. People are much more, richer than you, prettier than you, more intelligent, more successful.
तो इससे अपने आप को कैसे पे बचाना है फॉर अ नॉर्मल लाइफ? I think Pakistan में the difference is too wide. You have the kind of people you see on television, वो फलाना अवार्ड, वो फलाना अवार्ड, and women wearing glamorous dresses. कितने लोग हमारे मुल्क में ये अफोर्ड कर सकते हैं जो कच्ची वादियों में टीवी देख रहे हैं? हमारा गैप बहुत ज़्यादा है। But isn't it same in India? इंडिया का मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो हमसे उनका मसला हमसे बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे मैंने जो देखा है वो इंसान की कदर उसके फ़िज़िकल अपीयरेंस और रंग पे और उसकी जितनी जिस्मानी नुमाइश है उस पे इतना नहीं करते। आई हैव सीन पीपल इन साउथ इंडिया फॉर एग्जांपल, एक्सट्रीमली ब्राइट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वो उस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से करते हैं, which is very sad. Another thing that you have to do, develop happiness, is please have a meaning in life. Meaning? लाइफ के अंदर एक पर्पस पैदा करें, एक मीनिंग पैदा करें। और मुझे बहुत दुख होता है, मैं जब सीनियर सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाता हूँ, दे आर इन देयर 50-55 एज ग्रुप, और मैं उनसे कहता हूँ कि कैन यू गिव अ मीनिंग टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब वो 50-55 साल के हैं, पहले तो वो समझते नहीं हैं मैं कह क्या रहा हूँ। जब समझ जाते हैं, nobody has a meaning in life. We are just in maintenance. Meaning means? मैं क्यों जिंदा रह रहा हूँ, किसके लिए? जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा, मैं कितने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करके जाऊँगा? Will the world be a better place after I leave, or just the same as when I entered it? And let me give you another example. आपने डिलीवरी में देखा है, इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल। मैं तो एपिड्यूरल ले लिया था। अच्छा, and yet there are mothers who are willing to go through it, Yeah. one after the other. They Yeah. can have 6 kids because there's a meaning behind it, Which is? producing a baby. Okay. Compare this with kidney pain, another extremely excruciating experience. सख्त तकलीफ है, वो दर्द ज़्यादा फील होती है। You never want to have it again, क्योंकि उसके आगे कोई पर्पस नहीं है एक्सेप्ट टू टेल यू कि ये एक स्टोन है या कोई और मसला है। सो व्हेन यू हैव अ मीनिंग इन लाइफ, मैं क्यों जिंदा रह रहा हूँ? आई मीन, आस्क योरसेल्फ इन द मॉर्निंग, व्हाई एम आई लिविंग, एंड सी क्या जवाब आता है। पर डॉक्टर साहब, अगेन ये प्रिविलेज्ड लोगों की सोच हो सकती है। What about, a person who's my cook, or, my God, or any, जिसने दिन रात मेहनत करके पेट भरना है अपना, घर वालों का, वो बेचारा क्या मीनिंग लाएगा अपनी लाइफ में? देखिए, इसका ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल आपकी सोशल स्टेटस से है, बिकॉज ये प्रिविलेज लोगों में सबसे कम है। ये डिपेंड करता है कि आपकी माइंड आपने कितनी डेवलप की है, आपकी हायर थिंकिंग कितनी डेवलप है। ये उन लोगों की सोच है, दे थिंक अबाउट दीज इश्यूज। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। सबसे घटिया लेवल वो है जब आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं अपनी शक्ल से, अपने लिबास से, अपने हुलिये से, वो सबसे घटिया लेवल है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स आते हैं जब आप समझते हैं कि मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर उसके ऊपर लेवल आता है कि when I leave this world, how much have I contributed to humanity? Now that is higher thinking. तो वो हमारे कल्चर में दूर दूर नहीं मिलती, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, and that's very sad. This is true mental poverty. और बाज़ लोग हैं वो बहुत नेक काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो अस्पतालों में खाना देते हैं, वो लोगों को जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। मेरी टीम है जो मेंटल हेल्थ की फील्ड में बहुत काम कर रही है विदाउट चार्जिंग अ पेनी। दैट गिव्स यू अ मीनिंग। दैट इज सोशल वर्क, राइट?
Social work is a bad word. बट हमारे यहाँ जैसे कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वेरी वेरी रिच पीपल दे आर डूइंग अ लॉट बिकॉज आई थिंक दे फील के वी शुड बिकॉज अल्लाह हैज़ गिवन अस सो मच. लेकिन एक आम खातून, एक आम मर्द, वो ये मीनिंग अपनी लाइफ में कैसे ला सकते? आप अपने हर आदमी का एक सफ़ेयर होता है जिसमें वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बेहतरी करके. अगर आपके पास लेट्स से मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है मेंटल हेल्थ. इफ़ आई डू नॉट इम्प्रूव इट इन दिस कंट्री आई एम नॉट डूइंग माई जॉब. बट लेट्स से आपका कुक है, उसके लिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सवाए इसके कि वो आपकी सर्विस कर रहा है. बट एक एरिया है जो अभी भी वो इम्प्रूव कर सकता है और वो है उस अपनी ज़ात. कि मैंने इस घर में अगर तनख्वाह ले रहा हूँ तो मैंने ईमानदारी से खाना पकाना है और मैंने जो आप लोग उनको पे करते हैं उसके रिटर्न में मैंने पूरी सर्विस देनी है. मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने ट्रस्ट के साथ काम करना है. दिस itself is a contribution. You have made one better human being. And if everyone does it, it can all pull together to make a lot of difference. डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में जो रिसेंट आप ये देख रहे हैं कि हम जिनका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से नहीं है उन लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं और ये वक्फा कम होता जा रहा है, मॉब किलिंग, व्हाई आर वी सो इनह्यूमन? आई मीन अभी सवात में एक आदमी को जला दिया उस पर कि उसने कोई तौहीन की है विदाउट प्रूविंग इट. ऊपर नीचे इस तरह के बहुत वाक़यात रिसेंट हुए हैं. इस कदर वहशीपन और इस कदर जालिम जो हम बन गए हैं, ये लोग किस तरह चेंज हो सकते हैं? बिकॉज हज़ारों लोग वहाँ खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे थे और तालियाँ बजा रहे थे. सो इट्स नॉट वन मैन हु डिड अ बैड थिंग, जो कि दुनिया में कहीं भी हो सकती है. देयर आर सीरियल किलर्स बट वी हैव अ मॉब. जहाँ पे मज़हब आ जाता है तो वहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हमारे ख़ित्ते में लोगों में आ जाते हैं. मज़हब तो मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग. अगर आपके इमोशंस हैं टुवर्ड्स समथिंग एल्स तो वहाँ भी बहुत इंटेंस होंगे. अगर किसी को ब्लेम करना है वहाँ भी बड़े इंटेंस होंगे. अगर आपने मौन करना है वहाँ भी बड़े इंटेंस होंगे. खुशी मनानी है वहाँ भी इंटेंस होंगे. वी आर, and I'm saying this with responsibility, Pakistanis are creatures of emotions. They cannot handle their emotions. Why? Why so? Because हमारे यहाँ किसी ने सिखाया ही नहीं है कि जज्बात की भी बाउंड्रीज होती हैं after which they become toxic. और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मज़हब के मामले में जिस तरीक़े से मजहबी मैं उनको स्कॉलर्स नहीं कहूँगा, जो मजहबी रहनुमा भी नहीं कह सकते, बट पीपल हु क्लेम टू रिप्रेजेंट रिलीजन, if you look at the way they are educated and the way they are mentally brought up, there are some very serious issues. A child of 4 years is sent to a madrasa without his consent because the parents are too poor to feed him. Is that fair to him? And then you know what happens there? Physical abuse, sexual abuse तो रोज अखबार में आई होती है. Mental abuse, social abuse. I mean, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हम इतना बेहिस मुआशरा है. We all know what goes on in the madrasa system. That should not be allowed. We do nothing about it. हमें मातम तो हमें इस चीज़ का करना चाहिए, नॉट कि वहाँ हो क्या रहा है कि हमारी साइलेंस का मातम करें, कि we don't do anything about it. And I am a witness to so many boys who I have treated from madrasas who have told me horrendous stories. But we are all silent. अब
ये तो कसूर हमारा अपना है। सर ज़्यादा बोलें तो फिर आपकी जान खतरे में आ जाती है, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात पे खुश हैं कि चलो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने ले ली ना, खाना तो दे रहे हैं बच्चों को। सो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इट्स द साइलेंस ऑफ दिस सोसाइटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल। लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। कोई बुराई को देख के जो नहीं बोलता या उसको नहीं रोकता। सर जैसे मैं बोल देती हूँ, शायद आप बोल देते हो, बट एक इसमें एक मॉब नहीं है जो आके ये आपको बता रहा है या इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहा है कि हाउ डेयर यू, क्यों नहीं सज़ा मिलती उन लोगों की जो खुलेआम लोगों को जला रहे हैं। नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता, देर आर नो रिपरकशंस। और अगेन वही वाली बात है, जब मज़हब इन्वॉल्व हो आप बहुत डर जाते हो, बिकॉज जो भी हो सबको अपनी जान तो अजीज़ होती है ना, और जिसमें के हाथ में पावर है वो तो खुद उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है। और यही इसी तरह की बातें करके वो वोट भी लेते हैं। और यू नो सो मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब बस यही बन गया है पाकिस्तान। आई मस्ट मेक अ कन्फेशन। इस पे इतना कुछ कहा जा सकता है और इसका हल भी है, बट फ्रैंकली I still want to live because I have a lot of work to do for my patients who live in poor mental health status. इसलिए I think let's not talk further about it. बस फिर डॉक्टर साहब यही है कि अपने तई आप अपने एनवायरनमेंट में जितने भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल डिप्रेशन आपको मिलता रहता है कांस्टेंट एवरी डे हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे गैंग रेप्स होते हैं, जहाँ पे बच्चों को सोडोमाइज किया जाता है, जहाँ पे जलाया जाता है, खामन बीवी को सुइसाइड्स कमिट करते हैं, यहाँ पे अगर आप अपने आप को इम्यून ना करें आप पागल हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ सो टेरेबल व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन मुझे लगता है ये जितना हमने अपने आप को इम्यून किया है डॉक्टर साहब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उतने हम बेहिस भी फिर हो गए। इम्यूनिटी का यही नुकसान है कि जब आप रोज़ अपने आप को इम्यूनिटी से की वजह से सेव करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बिल्डअप हो जाती है, इमोशनल इम्यूनिटी, कि बड़े से बड़ा भी जुर्म हो जाए, जुल्म हो जाए, आप पे अब असर नहीं करता। और उस सोसाइटी को मैं सबसे घटिया सोसाइटी समझता हूँ। द वेस्ट, आई एम नॉट प्रेजिंग देम, वहाँ पे असूल के ख़िलाफ़ मैंने खुद देखा है, असूल के ख़िलाफ़ अगर एक मीरपुर की औरत के साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कोई ज़्यादती कर रहा है तो सारा शहर बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ गैंग रेप्स हो जाते हैं, जलाए जाते हैं लोग, ये जैसे आप कह रही हैं। वी जस्ट टर्न द पेज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड लुक फॉर समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। This is a dead society. We should accept it. We should feel ashamed about it. But the problem is we don't want to accept it. We live in an illusion कि जो मुआशरा हमारा है, पाक है, साफ़ है, जितनी मोहब्बतें यहाँ पे हैं, और इसी illusion में हम डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा ये, I mean, आपका फैमिली सिस्टम इतना टॉक्सिक है, if you come to think of it. I mean, it's horrible. Anyway, डॉक्टर साहब हम फिर खुशी की तरफ आते हैं। तो आपने कुछ तरीके बताए। Tell us some more exercises which can help us to be, you know. I think आप अगर let's do one now. If you can close your eyes and take a deep breath and relax. And now with your eyes closed, I want you to imagine that you have everything that you desire. Every wish has been fulfilled. Just experience that. I did. And actually, डॉक्टर साहब इस वक्त मैंने जो चीज़ें मेरे पास हैं ना, वही इमेजिन की हैं. And they are enough. आपकी लाइफ में और इस लाइफ में कितना डिफरेंस? कुछ भी नहीं, चीज़ें ही यही हैं. Isn't it amazing that
वो चीज़ें जो हम ढूंढते हैं, पीस, कंटेंटमेंट, happiness, satisfaction, meaning in life, they don't cost any money. हम अभी बात कर रहे थे hedonic adaptation की, कि आप जो मटेरियल गुड्स हैं उनके साथ 2-3 हफ्ते में आप हैबिचुएट करके वो हैप्पीनेस, वो आपकी नॉर्मल हो जाती है. Interestingly, this only happens with things that money can buy. It doesn't happen with things that money cannot buy. For example, love के साथ habituation नहीं होती. You can't say to your child, बस 3 हफ्ते बाद मेरा सारा हाँ, लाभ से कई दफा लगता है डॉक्टर साहब. बच्चे भी बड़े उल्लू के पट्टे होते हैं. But generally, you I know you what never mean. say to I can never say to my child कि बस अब बहुत प्यार हो गया, अगले साल से or something like that. No. So you only get habituated to that. So एक और जो चीज़ आपको जहन में रखनी है, ये ईस्टर्न फिलॉसफी में बड़े सालों से है, बट नाउ वी आई थिंक इवन द वेस्टर्न research seems to confirm it. Don't look for happiness outside. It's all inside. And when you are unhappy, it is because you have lost contact with that inner happiness. Get back to it and you will be happy again. So ये चीज़ें हैं. फिर आप सारा दिन जो सेल्फ स्टेटमेंट्स देते हैं अपने आप को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से टू योरसेल्फ, I am completely happy with all that I have. I am already what I want to be. It's amazing when you really experience that with eyes closed. Or if you say that, or if you look in the mirror and you say, I am beautiful, I like myself, I approve of myself. ये तो मैं रोज करती हूँ. So ये सेल्फ स्टेटमेंट्स जो हैं, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है, एंड दे बिकम यू देन. सो ये जितना गार्बेज नेगेटिव आपके माइंड में है, यू हैव टू टेक इट आउट एंड रिप्लेस इट. The sad thing is our brain is like a computer that we have. We don't know how to use it. We just don't know how to use it. मैं अगेन वही डॉक्टर साहब अभी बैठी ये सोच रही थी कि तमाम जो आपकी भी गुफ्तगू जो आपने अभी की है, इसका इतना ताल्लुक एक अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंट माइंड से है जिसको पढ़ाई का तो मौका मिला हो ना. जो इस हाल में भी अब पाकिस्तान है, उसके पीछे वजह यही है कि स्टेट हैज़ फेल्ड इट्स सिटीजन. जो भी पावर में, हम सबको पता है एक्चुअल पावर वेयर इट लाइज, और उसने अवाम की डेवलपमेंट के लिए तो कुछ किया ही नहीं. ठीक है, 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती है, आपको बिजली भी आ रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है, पर जहाँ ज़हन डेवलप करने हैं वो है अच्छी तालीम, हर बाशिंदे का हक. सब कुछ छोड़ के इस पे काम नहीं होना चाहिए. एन एमरजेंसी सब कुछ छोड़ दो, और बत्ती नहीं आ रही ना आए, फलाना नहीं आ रहा ना आए. स्कूल तो खुलने चाहिए हर एक के, जहाँ पे आप बराबर की तालीम दें. आप टीचर्स को पे ही नहीं करेंगे तो इस प्रोफेशन में आएगा कौन? वाई आरंट द टीचर्स हाईएस्ट पेड हेयर? आपको पता है इस मुल्क को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय तालीम याफ्ता लोगों ने किया है. They were trained and taught in Oxford and Berkeley and God knows where else. Yeah. We have to develop our minds. और जब आप स्टेट की बात और अवाम की बात कर रही है, स्टेट कोई ऊपर से तो आई नहीं है. You can't touch the state and you can't feel it. It's the people. The fact is, everybody in every profession at every level has to improve himself or herself. That whether it's the judiciary, whether it is the civil service, whether it is doctors, whether it is teachers, हम सब का ये कसूर है, सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, बिकॉज स्टेट भी इंसानों की है. If a civil servant
refuses to take orders which are illegal. कब तक हुकूमत बदलती रहेगी, ट्रांसफर करती रहेगी, if all do the same? We haven't decided our right कि ये तो सही है ना, इससे इधर उधर तो नहीं होना, चाहे वो जुडिशरी में लॉ, वहाँ पर्सनल फीलिंग्स आ रही हैं, पॉलिटिक्स हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग्स तो डिसलाइकिंग। फिर नक्स तो हमारे ही अंदर है ना। हाँ या हमारे अंदर है, लेकिन अगेन मेरा तो यही है कि जब तक हम पढ़े लिखे अवाम नहीं करेंगे नक्स ख़त्म नहीं होंगे। Do you think that everybody who has a master's degree is a better human being than somebody who doesn't? I won't say a better human being, but better ground for adapting ideas and rights and better decision making, knowledge. ठीक है। मैं बड़ी हो रही थी, we were not privileged or anything, बिल्कुल सादा सी जिंदगी, but one good decision my mother made was कि मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला उन्होंने, and that actually eventually changed my life. तो मैं तो अपनी एग्जांपल ही लेती हूँ ना कि अगर मुझे अम्मी किसी उस वक्त अच्छे स्कूल में ना डालती तो my life would have been totally different because I'm a self-made person. तो इसीलिए मैं सोचती हूँ given the same chances to even the help I have at home, their lives would have been different as well. हमारा हाइपोथेसिस ये बन रहा है कि जो एजुकेटेड हैं they would be better citizens than those who are not educated. Yeah. अब look at our civil servants, look at our judges, look at our doctors, look at our teachers. ये तो सब educated है, but are they gifts from heaven? Aren't they corrupt? Aren't they? लेकिन अगर आवाम भी उतनी पढ़ी लिखी हो जाएगी ना, then they'll question them. तब उन्हें सही पता होगा, फिर वो मॉब नहीं बनेंगे, फिर वो एक बड़क के पीछे नहीं लग जाएंगे और मैं अमेरिकानू है कर देंगा, won't make them happy because they'll think कि नहीं यार यूं नहीं दुनिया चलती, यार यूं नहीं आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स होते। ओके, अगर लेट्स से मॉब जो पढ़ जाता है ना वो फिर मॉब बनता नहीं है। Exactly. वो सड़क पे नहीं आता। मैं यही तो कह रही हूँ। और अगर सड़क पे आने से ही इन्होंने सही काम करना है तो फिर अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट। मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही वो उनको गलत लगना शुरू होगा अगर हम एजुकेशन को मेन प्रायोरिटी देंगे, जहाँ पे जहन बनते हैं, जहाँ पे फिर डॉक्टर साद भी जाके पढ़ाएं, बिकॉज डॉक्टर साद इज़ बीइंग पेड, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में एक मकाम पे पहुँचे, उन्हें वो इज़्ज़त मिले। I mean, मेरे ख्याल से तो एक प्रोफेसर और एक जज में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए as far as the status is concerned. I thought professor would be senior. बट लेकिन आपको इतने प्रिविलेज मिल रहे हैं जितने उनको मिलते I हैं। think इस स्टेज पे आके आप बॉदर ही नहीं करते। अगेन अगर यू यंग एंड आप अपने करियर में जा रहे हैं एंड यू वांट टू बी अ टीचर, तो फिर टीचर बनने के लिए आपको उतनी ही इज्जत जो एक सिविल सर्वेंट, आप क्यों सारी ज़िंदगी मेहनत करके CSS करते हैं? बिकॉज आपको पता होता है कि दिस विल बी सक्सेस, आई गेट दिस। तो उतनी ही एक टीचर के भी अगर आए जिससे इस मुल्क के दिमाग बनाने हैं तो ही आएंगे ना लोग। नहीं, वो आप सही कह रही हैं। दैट आई थिंक हमारे यहाँ टीचर्स की जो मकाम है और उनकी जो तनख्वाहें हैं, मैं जिन्हों कुछ नहीं आंदा, जो हाउस वाइफ होती है उसने BA किया होता है वो टीचर लग जाती है ना। यहाँ पे टीचर्स की कोई ट्रेनिंग एज सच होती है ना, कोई क्राइटेरिया है। अब मुझे बताएं गांव में कैसे तालीम अच्छी होगी, क्योंकि वहीं का कोई उठेगा वही पढ़ाएगा ना, उसकी ट्रेनिंग है, उसका भी वही ज़हन है, वही ज़हन वो अपने बच्चों को बता रहे हैं। आई मीन किस दुनिया के स्कूल में होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहे हो कि उसको वोट देना, बाकियों को ना देना क्योंकि वो चोर डाकू है। बट उसमें एक और मसला भी है कि देयर आर फैक्टर्स व्हिच डू नॉट वांट द मैसेज टू बी एजुकेटेड। एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव देयर ओन डोमेन। वो ही चीज़ से निकलना ही इस मुल्क का हल है। हैप्पीनेस उसी तरह आएगी जब अवेयरनेस आएगी, मुझे यह लगता है। जब आपको अवेयरनेस आ जाती है ना तो फिर आपकी खुशी कम हो जाती है, और जब आप इस तरह एक कैद खाने में ज़िंदगी गुजारते हैं
तो आप एक लेवल पे आके इम्यून होके समझते हैं दिस इज़ द बेस्ट. दिस इज़ ironic and it's a paradox and it's very sad. सर बहरहाल मेरे जैसे इंसान के लिए इस एनवायरनमेंट में खुश रहना मुझे कई दफ़ा बहुत गिल्टी करता है. When I'm happy, sometimes I feel very guilty. कि how can I be happy? Look what is happening around. नहीं, आप अपने हिस्से का जो भी कर सकती हैं आपको करते रहना चाहिए. सर मैं तो सिर्फ बोलती हूँ और इतनी गालियाँ खाती हूँ. नहीं, हम सबको अपने अपने हिस्से का करते रहना चाहिए. If I clean the footpath outside my home and you do the same, the whole town will be clean. बट अगर मैं दूसरों पे को कंडेम करता रहूँ और ख़ुद कुछ ना करूँ जो हमारा फेवरेट पास है, then nothing will be done. We need a complete psychosurgical operation in this country. Lastly, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, Are you a happy person? With all that knowledge and knowing all the tricks and everything. I think मुझे personally मुझे ये advantage है that I can assess मेरी mood state क्या है, and if I find I am going down on the happiness scale, then I do take steps to bring it up and be aware of that and be able to handle that. ये advantage definitely है. So in other words, I create my own moods and eventually my own realities, because mood के साथ आपकी reality बदल जाती है. That, and I wish everybody could do that. पर आपने हमें वो एक्सरसाइजेस बताई हैं. इट्स अगेन आप सोचो बैठिए, एंड ये बचपन से सुनते आए हैं, बट एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट कि जो है पहले उसका तो शुक्र अदा करो, उससे पहले के जो नहीं है आप उसी के बारे में सोचते रहो. राइट. हमारे यहाँ ग्रैटिट्यूड भी जो है, हालांकि ग्रैटिट्यूड के दो रोल्स हैं. When you are happy, you express gratitude, and if you express gratitude, you become happy. लेकिन हमारे यहाँ मुनाफ़क़त इतनी है कि दिल में कुछ और है और ऊपर से कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, और दिल में कुछ और होता है. तो अगर आप वाकई दिल से कह रहे हैं, that is true gratitude, that again is a good solution. Thank you so much, Dr. Saab. It's always a pleasure talking to you. I mean, I don't know बाकी जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीज़न, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, इतना फ़र्क पड़ रहा है हमारे इन सेशन से. आई थिंक कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया था दैट आई केम अक्रॉस यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड आई विल अप्लाई एवरीथिंग यू सेड कि मैं और खुश रह सकूँ. और अपनी ऑडियंस को मैं भी यही कहूँगी कि इस प्रोग्राम को गौर से सुने और अपनी बिज़ी लाइफ में आई थिंक 2 घंटे या चलें 1 घंटा अपने लिए निकालें, इन बातों पे गौर करें और मी टाइम करें और अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारें, अपना कैथारसिस करें. वी ऑल नीड दैट. थैंक यू सो मच.